एक इंटेलिजेंट बंदे में और एक भैंस चराने वाले बंदे में बहस होगी। एक इंटेलिजेंट बंदे में एक भैंस चराने वाले बंदे में बहस होगी। इंटेलिजेंट बंदे ने बोला तू मेरे 3 सवाल के जवाब देगा तो मैं जिस गाड़ी में आया हूँ वो गाड़ी तुझे गिफ्ट दे दूंगा। जो भैंस चराने वाला था कि वो बोलता है सच बोल रहा है, सही में गिफ्ट दे देगा। इंटेलिजेंट बंदा बोला जो पढ़ाई लिखाई थी उसने पीएचडी पता नहीं कितनी पढ़ाई है, वो कहता है हाँ तुझे सच में मैं ये गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। भैंस चराने वाले बंदे ने बिना टाइम गवाए पूछा बता तेरे 3 सवाल क्या है। उसने बोला, फिर इंटेलिजेंट जो बंदा था उसने बोला बता खुदा की खुदाई कहाँ है, बता खुदा की खुदाई कहाँ है। भैंस नहर के किनारे चुरा रहा था भैंस चराने वाला, उसने दिखा दी उसे नदी, यही है खुदा की खुदाई। उसने बोला कैसे, ना तो ये तेरे बाप ने खोदी ना यही खुदा की खुदाई है। उसने कहा चल, उसे भी नहीं पता था ना खुदा की खुदाई बोलते किसे हैं, तो उसने कहा चल होगा, चल एक तो कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे ही वैसे ही पूछ लिया, चल दूसरे सवाल का जवाब दे। उसने बोला बिना टाइम गवाए जल्दी पूछ। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि बता धरती का बीचा बीच कहाँ है। जो पढ़ा लिखा बंदा था ना इंटेलिजेंट, उसने पूछा बता धरती का बीचा बीच कहाँ है। उस भैंस चराने वाले के पास डंडा था, उसने उठाया और वहीं गाड़ दिया। उसने बोला यही है धरती का बीचा बीच। इंटेलिजेंट बंदा बोलता है कैसे, उसने बोला फिर नाप ले, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो नाप ले, मेरे पास मेरी भैंस है, मैं चुगाते चुगाते इनको निकाल लूंगा तेरे साथ ही, तुझे जहां मर्जी गोल गोल नापनी हो पृथ्वी नाप ले, धरती का बीचा बीच ही है। अब यार जो पढ़ा लिखा बंदा था इंटेलिजेंट वो घूम गया यार, वो कहता है यार कैसे यार बता दिया इसने यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। उसने कहा चल तीसरे सवाल का जवाब दे। उसने कहा जल्दी पूछ। उसने तीसरे सवाल का जवाब पूछा, उसने कहा बता आसमान में तारे कितने हैं। भैंस चराने वाले ने बोला कि जितने मेरे भैंस के ऊपर बाल है ना इतनी ही आसमान में तारे हैं। तो उसने बोला कैसे का, गिन ले, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो गिन ले। आखिर उस इंटेलिजेंट बंदे को हार माननी पड़ी उस बात पे, क्योंकि एक से बढ़ के एक है यार, कभी अपने आप पे वो नहीं करना चाहिए। शराबी रोड के किनारे कुछ ढूंढ रहा था, शाम रात हो चली थी। पुलिस वाला आया, क्या ढूंढ रहे हैं। शराबी बोला साहब सोने की चेन ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले ने बिना टाइम गवाए उसको एक खंबे से बांध के खुद पूरी रात चैन ढूंढता रहा। सुबह जब दिन निकला तो पुलिस वाला बोलता है उस दारू दारू पीने वाले बंदे से, कहाँ तेरी सोने की चैन, हमें तो मिली नहीं। तो पीने वाला बोलता है साहब देख रहा ढूंढ रहा था मैं, अगर मिलती तो जाके बेच के और पौवा पी लेता। अभी एक गधे को एक मालिक बहुत मारता था, एक गधे को एक मालिक बहुत मारता था। तो एक दिन एक कुत्ता आया उस गधे के पास, बोलता है यार तुझे तेरा मालिक इतना मारता है तो फिर भी अपने मालिक के पास टेका हुआ है, अभी तक तो तुझे भाग जाना चाहिए। तो गधे ने पता है क्या जवाब दिया। गधे ने बोला अभी ये मुझे मारता है उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, ये जब जब ये अपनी लड़की इसको मारता है डांटता है तो ये बोलता है कि शांत हो जा वरना तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। बस इसी आस में टिका हुआ हूँ कि कब ये ज्यादा तेज बोले, ज्यादा गुस्से में हो लड़की, और ये कब मेरी शादी इससे कराए और कब मैं इसे लेके भागू। अभी क्या है, मंदिर में कुछ नहीं होता, मंदिर में देखना सबसे ज्यादा लड़कियों के नाम से शुरू होते हैं, पूजा, आरती, ज्योति। ये चीज नोटिस करना, बंदों के नाम से सिर्फ एक ही चीज शुरू होती है, घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। एक स्कूल में प्यून लगा हुआ था, जो घंटे घंटे बजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो प्यून लगा हुआ था। अभी एक टीचर आया स्कूल से, कहता है आपने कितनी पढ़ाई करी है। प्यून बोलता है मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी सर। उसको टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने इसको स्कूल से निकाल दिया, टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया। अभी क्या था, उसने स्कूल के बाहर ही एक मोमोज पिज्जा बर्गर का ठेला लगा दिया। उसका ठेला अच्छा चला, फिर उसने ठेले से फिर अपना आगे दुकान लगा दी, दुकान उसकी अच्छी चली, उसने रेस्टोरेंट लगा दिया, रेस्टोरेंट से एक बड़ा बिजनेसमैन बना, वो बड़ा बिजनेसमैन बना। अभी एक दिन अवार्ड शो था, अवार्ड लेने गया तो किसी ने उससे पूछा कि सर आप बिना पढ़े लिखे इतना आगे आगे हो, आप पढ़े लिखे होते फिर क्या कर रहे होते। तो भी उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बस घंटा बजा रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, ये जवाब दिया उसने।
अभी क्या है, दशहरे का टाइम चल रहा है, जहाँ रावण जलाए जा रहे हैं। तो एक दिन रावण ने पूछा एक दो चार बंदों से कि यार तुम्हारी बीवी को थोड़ी ना उठाया था मैंने, जो मुझे हर साल टाइम पे जलाने आ जाते हो और मेरा वेट करते हो। पता है क्या बोला शादीशुदा बंदों ने, कि तूने हमारी बीवियों को तो नहीं उठाया था, इसीलिए तो जलाना जाती है तुझे। एक दिन एक गधे को कुछ शेरों ने घेर लिया। एक दिन एक गधे को कुछ शेरों ने घेर लिया, तो एक शेर ने बोला कि इसे मारो मत, मेरे पास एक योजना है। तो उसका गधे का विश्वास जीता उन शेरों ने, अपने पास ही रखा उसको। उसको फिर ले जाकर उन गधों के बीच में छोड़ दिया। अब शेर रोज आते और एक उन गधों में से एक गधे को निकाल के ले जाते, क्योंकि वो जो गधा था ना शेरों के साथ रह रखा था, उनकी शेरों के साथ पावर बन गई थी। तो बाकी गधे उसके विरोध नहीं करते थे, वो जिस मर्जी गधे को शेर उठा के ले जाते, जिस मर्जी शेर गधे को उठा के ले जाते। लेकिन उस शेर का कोई, उसका गधे का कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि उस गधे को शेरों ने राजा बना रखा था उन गधों का। उस गधे का कोई विरोध नहीं करता। जब आते शेर उसको उठा के ले जाते, जब आते शेर गधे को उठा के ले जाते। लेकिन जब ये ज्यादा दिन चलता रहा तो सारे गधों ने मिलके उस गधे का विरोध किया। तो वो गधा एक दिन गया शेर के पास, जो शेर थे, कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा है और मेरा सब विरोध कर रहा है, मुझे कोई राजा नहीं बन रहा। तो उन गधों ने बोला कि जब तेरी कोई बात ही नहीं मान रहा तो तू अब हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो आज का नाश्ता हमारा तू ही बन। तो ऐसे भी कुछ गधे हैं हमारी समाज में, जो खुद की पावर बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों के गले घोट देते हैं। ऐसा ही क्या है कि एक दिन एक गधे में एक कुत्ते में रेस हुई कि जो भी जीतेगा वो जंगल का राजा बनेगा, जो भी जीतेगा वो जंगल का राजा बनेगा। तो उनको दौड़ाया गया गलियों से। तो गधा कुत्ता पूरा खुशता कहता है मैं तो इससे आगे दौड़ ही जाऊंगा। गधा भी अपना कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ रहा था। तो जिस जिस गली में कुत्ता जाए उसे हर गली के कुत्ते उसे मारे काटे, उसे आगे ही न बढ़ने दे वहां से। और गधा बेचारा आराम से निकलता जाए, और उसको कुत्ता बेचारा मिटते पिटाते पिटते पिटाते 4-5 चौराहों से निकला। और आखिरकार जब कुत्ता बचते बचाते सबसे अपने भाई लोगों से, मतलब अपने कुत्तों से जो बचते बचाते आखिर वहां तक पहुंचा, रेस की जीत तक पहुंचा, तब वहां पे देखा कि गधा विजेता बन चुका है और वो एक राजा बन चुका है। तब कुत्ते ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि अगर ये मेरे ही लोग मुझे ना रोकते तो मैं आगे जाके इन्हीं का भला करता। तो यार कामयाबी में हमेशा अपने ही लोग हमें रोकते हैं, किसी दूसरे का हाथ नहीं होता, और हमें किसी दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए।